हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। महादशा एक बहुत बड़ा पीरियड होता है। जैसे अगर विनस की महादशा की बात करें तो विनस की महादशा 20 साल की होती है। तो क्या ये कहना कि उस 20 साल के पीरियड में एक तरह का रिजल्ट व्यक्ति को मिलेगा, या इसके पीछे और भी कुछ रहस्य छुपा है? अगर विनस आपके चार्ट में से योग कारक प्लैनेट है, जैसे अगर आप मकर लगन के हैं या कुंभ लगन के हैं, तो विनस योग कारक प्लैनेट होता है और आपको विनस की दशा मिल गई, तो क्या इसका मतलब है कि 20 साल तक कंटिन्यूअस आपको योग कारक वाले रिजल्ट मिलेंगे, या इसका कुछ और सूत्र भी है? तो लघु पराश्री में कुछ रूल्स हैं जिससे हमें दशा के रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट करने में हेल्प मिलती है, और दशा के जो रिजल्ट्स है उसको हम करेक्ट वे में प्रेडिक्ट कर पाते हैं। लघु लघु पराश्री सीरीज का ये एक वीडियो है। इसके पहले मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर पहले के वीडियोस को भी देखिए, और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आप वो वीडियो देख के यहाँ आएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और लघु पराश्री के जो दशा से रिलेटेड रूल्स हैं उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। लघु पराश्री का जो पहला रूल है वो ये कहता है कि कोई भी महादशा का जो लॉर्ड होता है, जो महादशा का प्लैनेट होता है, वो अपनी अंतर्दशा में उसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट को नहीं देता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी महादशा आपकी स्टार्ट हो गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी विनस की महादशा स्टार्ट हो गई, तो सबसे पहले विनस की अंतर्दशा आएगी। तो पहला ये रूल है कि उस अंतर्दशा में, मतलब विनस महादशा में, विनस की अंतर्दशा में जनरल रिजल्ट मिलेंगे। जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है उस महादशा के, वो नहीं मिलेंगे। तो आइए इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बात हुई कि जो महादशा लॉर्ड है उसका एक एजेंडा होता है, ठीक है? तो महादशा लॉर्ड का कुछ एजेंडा होगा, उस एजेंडा को हम कैसे देखेंगे? जैसे मान लीजिए हमें ये जानना है कि जो महादशा है उसका क्या एजेंडा है, तो उसको कैसे हम जानने की कोशिश करेंगे? उसको जानने के लिए हमें उस महादशा लॉर्ड का लॉर्डशिप देखना पड़ेगा कि वो जो महादशा है वो किस भाव का ओनर है, किस भाव की ओनरशिप उसे मिली है, किस भाव की लॉर्डशिप उसे मिली है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उसकी हाउस या राशि प्लेसमेंट क्या है। फिर हम ये देखेंगे कि वो किसके साथ, किस प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड है। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि उस अपने प्लैनेट का नेचर क्या है, इनहेरेंट नेचर क्या है, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। हम ये भी देखेंगे कि वो प्लैनेट रेट्रोग्रेड मोशन में तो नहीं है, वो कंबस्ट तो नहीं हो गया, वर्ग चार्ट में उसकी कैसी पोजीशन है। ये सब देखने के बाद हमें ये पता चलेगा कि उस महादशा प्लैनेट का क्या एजेंडा है, वो किस तरह का रिजल्ट देना चाहता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लॉर्डशिप होती है और उस प्लैनेट की अपनी लोकेशन होती है, प्लेसमेंट होती है। तो अगर जैसे मैंने बताया था कि कैसे हम देखें कि कौन सा प्लैनेट हमारे चार्ट में बेनिफिक है या मैलिफिक है या न्यूट्रल है या किस तरह का है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे त्रिकोण के जो लॉर्ड होते हैं वो हमेशा बेनिफिक होते हैं, केंद्र के जो लॉर्ड होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, त्रिशडाई 3, 6, 11 के लॉर्ड जो होते हैं वो बहुत निगेटिव होते हैं, एट्थ हाउस का लॉर्ड भी निगेटिव होता है, सेकेंड और ट्वेल्थ का लॉर्ड इम्पर्सनेबल होता है, ठीक है? तो इस तरह से आपको देखना है कि जो महादशा का लॉर्ड है उसका एजेंडा क्या है। आइए सेकेंड रूल की तरफ बढ़ते। सेकेंड रूल क्या कहता है? सेकेंड रूल ये कहता है कि जो महादशा का लॉर्ड है वो अपने रिजल्ट्स उन अंतर्दशा पीरियड्स में देता है, उन प्लैनेट्स के अंतर्दशा में देता है जो महादशा से आइदर रिलेशन में हो या सिमिलर नेचर के हो। मतलब यहाँ पे दो वर्ड्स मैंने यूज किए हैं, संबंधी और सहधर्मी। संबंधी का ये मतलब होता है कि जो अंतर्दशा का लॉर्ड है वो महादशा लॉर्ड से एसोसिएशन में, रिलेशनशिप में है। सहधर्मी का ये मतलब है कि जो अंतर्दशा लॉर्ड है उसका जो इंट्रिंसिक इनहेरेंट नेचर है वो महादशा लॉर्ड से मिलता है। इसको डिस्कस करते हैं थोड़े डिटेल में। संबंधी का क्या मतलब होता है, कैसे दो प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ संबंध में आते हैं। तो चार तरह से प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं या एसोसिएशन बनाते हैं। इसमें पहला होता है कंजंक्शन। तो कंजंक्शन का मतलब होता है दो प्लैनेट अगर एक ही हाउस में बैठ जाए तो उसे हम कंजंक्शन बोलते हैं। दूसरा होता है म्यूचुअल एस्पेक्ट, अगर दो प्लैनेट एक दूसरे को म्यूचुअली देख ले तो उसे भी एसोसिएशन बोलते हैं। तीसरा होता है एक्सचेंज, अगर दो प्लैनेट एक दूसरे के राशि में बैठ जाए तो वो भी एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। चौथा होता है डिस्पोजिटर कनेक्शन, अगर किसी प्लैनेट का डिस्पोजिटर उसको देख ले, ठीक है, तो उसे भी हम कनेक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि विनस कैप्रिकॉन राशि में बैठा है और सैटर्न उसको देख ले, तो इसे इसमें हम कहेंगे सैटर्न और विनस एक दूसरे से एसोसिएटेड है। तो इस तरह से प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, ठीक है। फिर आ गया आपका सहधर्म। सहधर्म होता है कि दो प्लैनेट अगर एक धर्म के हैं, मतलब मान लीजिए दोनों प्लैनेट का नेचर उस पर्टिकुलर चार्ट के लिए सिमिलर है। इसका ये मतलब है कि अगर मान लीजिए महादशा लॉर्ड एक बेनिफिक उस पर्टिकुलर चार्ट के लिए बेनिफिक है और अंतरदशा लॉर्ड भी उस
चार्ट के लिए बेनिफिक है, ठीक है। वो दोनों अगर रिलेशन में नहीं भी है, फिर भी हम ये कहेंगे कि वो दोनों सहधर्मी है। सहधर्मी मतलब वो दोनों एक तरह के धर्म धर्म है, उन दोनों का धर्म एक तरह का है, जिसका मतलब ये है कि वो दोनों चार्ट को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, उस व्यक्ति के लाइफ को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। तो सहधर्मी, अगर आप ये देखें तो जो केंद्र केंद्र के लॉर्ड होते हैं वो सहधर्मी हुए। जैसे 1 और 7, फर्स्ट और 7 जो लॉर्ड है वो सहधर्मी हुए। सेकेंड और 12 जो लॉर्ड होते हैं वो भी सहधर्मी होते हैं। थर्ड और 11 लॉर्ड सहधर्मी होते हैं। फोर्थ 10th लॉर्ड भी सहधर्मी होते हैं। फिफ्थ 9th लॉर्ड भी सहधर्मी, और सिमिलरली 6th 8th लॉर्ड सहधर्मी होते हैं, ठीक है। तो ये वाले स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि दो प्लैनेट्स सहधर्मी कब होते हैं। तो ये वाला जो रूल है ये यही कह रहा है कि जब महादशा लॉर्ड और अंतरदशा लॉर्ड एक दूसरे से रिलेशन बनाए, आइदर थ्रू संबंध, आइदर थ्रू एसोसिएशन और बीइंग ऑफ सिमिलर नेचर, सहधर्मी या संबंधी बनकर अगर वो दोनों हो, तो जो महादशा लॉर्ड का रिजल्ट है उस उन प्लैनेट्स के अंतरदशा में मिलता है, ठीक है। ये सेकेंड रूल हो गया आपका। थर्ड रूल ये कहता है कि अगर मान लीजिए अंतरदशा लॉर्ड और महादशा लॉर्ड एक दूसरे से ना ही संबंध बना रहे हैं और ना ही सहधर्मी है, तो फिर उसका रिजल्ट कैसे देखें। तो इसमें ऋषि पराशर लघु पराशर ये कहती है कि इसका जो रिजल्ट है वो आपको दूसरे फैक्टर्स से इवेल्युएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप ये वाली स्लाइड को देखें तो इसमें महादशा और अंतरदशा के लॉर्ड के बीच में जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आइए इन सभी कॉम्बिनेशंस को डिस्कस करते हैं। अगर अगर महादशा और अंतरदशा लॉर्ड एक दूसरे से रिलेटेड है, ये रूल नंबर 2 था कि महादशा और अंतरदशा लॉर्ड अगर संबंधी हो या सहधर्मी हो तो उसका रिजल्ट कैसे देखें। तो इसमें मोस्टली क्या होता है कि रिजल्ट जो है महादशा का जो रिजल्ट होने वाला है वही रिजल्ट मिलता है। चेंजेस आ सकते हैं कि अगर जो प्लैनेट रिलेटेड है उसका क्या नेचर है, अगर वो न्यूट्रल है या सिमिलर नेचर का है तब तो महादशा का रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर वो जो प्लैनेट अंतरदशा का है वो कॉन्ट्रारी नेचर का है, मतलब मान लीजिए महादशा का जो लॉर्ड है वो बेनिफिक है बट अंतरदशा का जो लॉर्ड है वो मैलिफिक है उस चार्ट के लिए, और दोनों रिलेशन में है, तो क्या होगा। तो रिजल्ट फिर भी महादशा का लॉर्ड का ही मिलता है, लेकिन अंतरदशा लॉर्ड क्योंकि कॉन्ट्रारी, क्योंकि मैलिफिक है उस चार्ट के लिए, तो थोड़ा सा रिजल्ट को वो डाइल्यूट जरूर करता है। अब रूल नंबर 3 में हमने बात की थी कि अगर महादशा का लॉर्ड और अंतरदशा का लॉर्ड एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है तो फिर रिजल्ट कैसे होता है। तो इसमें आप अंतरदशा लॉर्ड का नेचर देखिए। अगर अंतरदशा लॉर्ड का नेचर सिमिलर है, मतलब अगर मान लीजिए महादशा का लॉर्ड भी बेनिफिक है और अंतरदशा लॉर्ड जो रिलेटेड नहीं है महादशा लॉर्ड से वो भी सिमिलर धर्म का है, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे तो फिर उस चार्ट के लिए अच्छा होगा, मतलब वो उसको महादशा के रिजल्ट मिलेंगे, उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अगर अंतरदशा का लॉर्ड न्यूट्रल हुआ उस चार्ट के लिए तो भी महादशा का रिजल्ट ही मिलेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे गलत लिखा है कि महादशा डाइल्यूटेड एडी प्रीवियंस, ये महादशा लॉर्ड का ही रिजल्ट मिलेगा अगर अंतरदशा लॉर्ड न्यूट्रल उस चार्ट के लिए। प्रॉब्लम आएगा इस वाले सिनेरियो में, अगर महादशा महादशा का लॉर्ड का एजेंडा है बेनिफिक और वो पॉजिटिव रिजल्ट देना चाहता है उस चार्ट को, बट ऐसे प्लैनेट की अंतरदशा आ गई जो महादशा से रिलेटेड भी नहीं है और उसका वो विधर्मी, विधर्मी का मतलब उसका जो इंट्रिंसिक नेचर है उस चार्ट के लिए वो निगेटिव है, वो मैलेफिक प्लैनेट है उस चार्ट के लिए। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि महादशा लॉर्ड का जो रिजल्ट, जो बेनिफिक रिजल्ट है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा और अंतरदशा लॉर्ड का जो रिजल्ट है वो प्रिवेल कर। ये हमारे सामने मकर लगन की कुंडली है। तो मैंने मकर लगन की कुंडली खोली है और इसमें हम सैटर्न की महादशा को एनालाइज करेंगे। सैटर्न की महादशा 19 ईयर्स की होती है, 19 साल का पीरियड होता है। तो इसमें जो सैटर्न का रिजल्ट है वो हर दशा में, हर अंतरदशा में कैसे मिला उसे हम समझने की कोशिश करेंगे, जो हमने 3 रूल्स पढ़े उसके मुताबिक। तो जैसा मैंने बताया था, सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो महादशा का लॉर्ड है उसका क्या एजेंडा है। तो महादशा लॉर्ड, जैसे अभी हम एनालाइज कर रहे हैं सैटर्न को, तो इस चार्ट के लिए सैटर्न का क्या एजेंडा है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस चार्ट के लिए सैटर्न अच्छा प्लैनेट है या बुरा प्लैनेट है। कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले सैटर्न की लॉर्डशिप को देखेंगे। तो सैटर्न यहाँ पे फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट हाउस कैसा हाउस होता है, फर्स्ट हाउस ऑस्पिशियस हाउस होता है, क्योंकि जो फर्स्ट हाउस होता है वो केंद्र का, और केंद्र भी भाव मानते हैं उसको और त्रिकोण का भाव भी मानते हैं। सेकंड हाउस कैसा होता है, सेकंड हाउस जो होता है इम्पर्सनेबल होता है, मतलब न्यूट्रल होता है, उसका लॉर्ड जिसके साथ बैठ जाए, जहाँ बैठ जाए उसके तरह बिहेव करने लगता है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो सैटर्न हुआ, सैटर्न एक पॉजिटिव प्लैनेट हुआ, बेनिफिक प्लैनेट हुआ, और इसकी जो महादशा है वो भी बेनिफिक होनी चाहिए। तो ओवरऑल जो इस चार्ट में
जो सैटर्न का एजेंडा है, सैटर्न की महादशा का एजेंडा जो होगा वो बेनिफिक होगा, वो पॉजिटिव होगा। राशि राशि प्लेसमेंट और हाउस प्लेसमेंट भी इंपॉर्टेंस रखता है महादशा का। उससे भी जो रिजल्ट होता है, ओवरऑल महादशा का जो रिजल्ट होता है वो मॉडिफाई होता है। तो यहाँ अगर सैटर्न की प्लेसमेंट देखेंगे तो सैटर्न 11th हाउस में, कोई भी जो नेचुरल मैलिफिक होता है वो 3, 6, 11 में उसको अच्छा प्लेसमेंट मानते हैं। राशि पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सैटर्न ये 8 स्कॉर्पियो राशि है, तो सैटर्न जो वाटरी साइन है उसमें उतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन एक चीज और गौर करेंगे तो मार्स जो सैटर्न का डिस्पोजिटर है उसको 8वीं दृष्टि से देख रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो उसका डिस्पोजिटर कनेक्शन बन रहा है, इसलिए जो 11th हाउस है वो स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। तो सैटर्न ओवरऑल यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देने की पोजीशन में है, और गुरु जो जुपिटर है वो भी उसको 11th दृष्टि से एस्पेक्ट कर रहा है। तो ओवरऑल सैटर्न का जो कंडीशन है यहाँ पे हम पॉजिटिव मानेंगे, उसे नेगेटिव नहीं मानेंगे। और जो सैटर्न का इंट्रिंसिक नेचर इस चार्ट के लिए वो पॉजिटिव है और वो बेनिफिक रिजल्ट देना चाहता है। तो महादशा लॉर्ड का जो एजेंडा है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे वो बेनिफिक रिजल्ट देना चाहता है। आइए अब हर अंतरदशा में देखते हैं कि किस तरह का रिजल्ट मिलना चाहिए इस चार्ट को, इस व्यक्ति को। तो जो पहला अंतरदशा होता है वो महादशा प्लैनेट का ही होता है। तो पहली अंतरदशा दशा जो होगी वो सैटर्न में सैटर्न की होगी। तो जैसा रूल नंबर 1 था उसमें ये था कि जो महादशा लॉर्ड होता है वो अपनी अंतरदशा में जनरल रिजल्ट देता है। तो अपने अंतरदशा में कुछ कुछ वो जो उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नहीं देगा। मतलब इस चार्ट के अनुसार उसका जो बेनिफिक रिजल्ट है वो उतना बेनिफिक रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। वो जनरल टाइप का रिजल्ट मिलेगा। तो जो सैटर्न महादशा में सैटर्न अंतरदशा का जो रिजल्ट हुआ वो जनरल टाइप का होगा, नॉर्मल होगा। अब बात करते हैं सैटर्न महादशा में जो नेक्स्ट अंतरदशा है वो मरकरी की होगी। तो मरकरी की अंतरदशा कैसे रही होगी इस नेटिव के लिए, तो गौर से देखें। तो क्या मरकरी और सैटर्न एक दूसरे से किसी भी तरह एसोसिएटेड है, क्या ये संबंधी है? तो आंसर है ये दोनों संबंधी नहीं है, क्योंकि जो संबंध बनता है प्लैनेट्स के बीच में वो 4 तरह से बनता है। एसोसिएशन आइदर वो कंजंक्ट हो जाए, या वो राशि एक्सचेंज कर ले, या म्यूचुअली एस्पेक्ट कर ले, या डिस्पोजिटर कनेक्शन बन जाए। तो हम देखते हैं कि मरकरी और सैटर्न के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। अब बात करते हैं क्या ये दोनों प्लैनेट सहधर्मी है। तो हाँ, ये दोनों प्लैनेट सहधर्मी हैं। क्यों सहधर्मी है? क्योंकि इस चार्ट में जो मरकरी है वो 9th लॉर्ड है और 6th लॉर्ड है, और सैटर्न जो है 1st लॉर्ड है। तो जो 1st लॉर्ड और 9th लॉर्ड होते हैं वो दोनों सहधर्म के हुए। क्यों सहधर्म के हुए? क्योंकि ये दोनों का इंटेंट है इस चार्ट के लिए, इस नेटिव के लिए पॉजिटिव करना। ये दोनों फंक्शनल बेनिफिट हो गए इस चार्ट के लिए, इसीलिए ये दोनों सहधर्मी है। क्योंकि ये दोनों सहधर्मी हैं, इसलिए सैटर्न में जो मरकरी की अंतरदशा होगी उसमें इस व्यक्ति को अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलने चाहिए, क्योंकि जो महादशा लॉर्ड है उसका एजेंडा पॉजिटिव है, बेनिफिक बेनिफिक रिजल्ट देना है। इसलिए मरकरी की अंतरदशा में इस नेटिव को पॉजिटिव रिजल्ट मिलने चाहिए। अब आइए सैटर्न में केतु की अंतरदशा की बात करते हैं, क्योंकि मरकरी की अंतरदशा के बाद केतु की अंतरदशा इस नेटिव को मिलेगी। अब जैसे मैंने बताया था, राहु और केतु आपके चार्ट में कैसे हैं, उसको देखने के लिए ये देखिए कि वो किस साइन में बैठे हैं और किसके साथ एसोसिएटेड है। क्योंकि राहु और केतु जिस साइन में बैठते हैं और जिस प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड होते हैं उसके जैसे बन जाते हैं। तो केतु है, या केतु जो है यहाँ पे, वो यहाँ पे 9th हाउस में बैठा है, ठीक है। और इस पे जुपिटर की दृष्टि है यहाँ से, और कोई प्लैनेट इसको इम्पैक्ट नहीं कर रहा है इस चार्ट में। ना ही कोई दूसरा प्लैनेट इसको देख रहा है, ना इसके साथ कोई और दूसरा प्लैनेट एसोसिएटेड है। तो हम कह सकते हैं कि जो केतु यहाँ पर है वो 9th लॉर्ड की तरह काम करेगा, क्योंकि 9th लॉर्ड जो होता है वो चार्ट के लिए पॉजिटिव होता है। तो सैटर्न में जो केतु की दशा जो होगी वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए, होगी इस नेटिव के लिए। इसलिए पॉजिटिव होगी क्योंकि जो केतु है उसका भी नेचर इस चार्ट को अपलिफ्ट करना होगा, बेनिफिक रिजल्ट देना होगा। और महादशा का यहाँ एजेंडा बेनिफिक रिजल्ट देना है, इसलिए सैटर्न में केतु का भी जो रिजल्ट है वो बेनिफिक होगा इस नेटिव के लिए। आइए हम नेक्स्ट दशा की तरफ चलते हैं। विनस का रिजल्ट कैसा होगा, विनस अंतरदशा का, सैटर्न में विनस अंतरदशा। तो जो हमने 3 रूल्स पढ़े उसमें क्या था कि जो अंतरदशा का लॉर्ड है वो संबंधी या सहधर्मी हो तो महादशा जो अपने रिजल्ट है उस अंतरदशा में देती है। तो यहाँ पे देखिए सैटर्न जो है तीसरी दृष्टि से विनस को देख रहा है, और विनस कैप्रिकॉर्न राशि में बैठा है। तो विनस का डिस्पोजिटर सैटर्न हुआ और सैटर्न उसको देख रहा है। तो यहाँ पे सैटर्न और विनस जो है एसोसिएटेड है एक दूसरे से। तो यहाँ पे जो विनस है वो विनस के अंतरदशा में सैटर्न अपना रिजल्ट देगा, ठीक है। आगे हम और भी जब लघु पराशरी के सूत्र सूत्र पढ़ेंगे तो जानेंगे कि सैटर्न और विनस जो होता है एक स्पेशल टाइप का महादशा और अंतरदशा कॉम्बिनेशन होता है, और इसके बारे में बहुत सारे महर्षि ने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कही है, तो उसको हम सेपरेटली आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी जो हमने रूल्स पढ़ा उसके अनुसार सैटर्न में विनस की जो अंतरदशा है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, वो बेनिफिक होनी चाहिए।
आइए नेक्स्ट अंतर्दशा की तरफ चलते हैं। अब विनस के बाद सन की अंतर्दशा आई। अब ये देखते हैं कि क्या सन और सैटर्न एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्या ये दोनों एक दूसरे से संबंध में है। तो हम देखेंगे कि नहीं, ये दोनों किसी भी तरह से एक दूसरे से रिलेशनशिप में नहीं है। तो सन जो हुआ यहाँ पे क्या एट्थ लॉर्ड है और कनेक्टेड भी नहीं है महादशा लॉर्ड से। तो सन का कैसा नेचर है इस चार्ट के लिए, एट्थ लॉर्ड है, तो एट्थ लॉर्ड तो बहुत अच्छा लॉर्ड नहीं होता। जैसे मैंने बताया था 3, 6, 8, 11 के जो लॉर्ड होते हैं वो बेनिफिक नहीं होते, वो मैलिफिक होते हैं। और यहाँ पे जो महादशा लॉर्ड क्या है वो बेनिफिक है। तो ये जो सन की अंतर्दशा है वो निगेटिव होनी चाहिए, मतलब महादशा लॉर्ड से इसका जो नेचर है वो कॉन्ट्रारी है, इस चार्ट के लिए वो निगेटिव हो गया सन। तो सन का रिजल्ट कैसा होना चाहिए, अगर हम सुपरफिशियली देखें तो सन का जो रिजल्ट सन के अंतर्दशा का रिजल्ट निगेटिव होना चाहिए। बट सन सिर्फ सिर्फ लॉर्डशिप से ही जो प्लैनेट का है, प्लैनेट के रिजल्ट को हम नहीं देखते। जैसे सन एट लॉर्ड है तो इसका रिजल्ट ओवरऑल, इसका नेचर जो इंट्रिंसिक नेचर है सन का वो निगेटिव होना चाहिए इस चार्ट के लिए। बट हम ये देखते हैं कि सन का जो एसोसिएशन है, जैसे सन मरकरी के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, सन मरकरी के साथ एसोसिएटेड है और मून के साथ एसोसिएटेड है, कंजंक्शन में। मरकरी क्या है, मरकरी इस चार्ट के लिए बहुत बेनिफिक है क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड है। मून जो है इस चार्ट के लिए सेवेंथ लॉर्ड है। जैसे मैंने बताया था कि सेवेंथ लॉर्ड जो केंद्र के लॉर्ड होते हैं वो बेसिकली न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो मरकरी यहाँ पे बहुत पॉजिटिव प्लैनेट है। तो जो मरकरी है वो सन को अपनी जो बेनिफिक रिजल्ट है, मतलब जो शुभता है वो प्रदान कर रहा है। तो सन की अंतर्दशा भी बहुत निगेटिव नहीं होनी चाहिए इस नेटिव के लिए, ठीक है। तो वो मिक्स्ड रिजल्ट वाली होनी चाहिए। आते हैं, अब बात करते हैं नेक्स्ट अंतर्दशा की। बात करते हैं कि इस नेटिव के लिए मून की अंतर्दशा कैसी होगी। मून क्या है यहाँ पे, मून यहाँ पे केंद्र का लॉर्ड है, ठीक है। और जैसे मैंने कहा था कि जो प्लैनेट महादशा का लॉर्ड है, अगर अंतर्दशा का लॉर्ड आइदर संबंधी हो या सहधर्मी हो तो वो महादशा के रिजल्ट्स को देता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सैटर्न और मून के बीच में संबंध तो कोई नहीं है, बट ये दोनों सहधर्मी है। क्यों सहधर्मी है, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे फर्स्ट लॉर्ड है और जो मून है वो सेवेंथ लॉर्ड है। तो फर्स्ट लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड सहधर्मी होते हैं। इसीलिए जो मून की अंतर्दशा होगी वो भी इस चार्ट में बेनिफिक होनी चाहिए, क्योंकि सैटर्न ओवरऑल इस चार्ट के लिए बेनिफिक है। तो मून की अंतर्दशा की रिजल्ट भी बेनिफिक होनी चाहिए। मून के बाद इस व्यक्ति को मार्स की अंतर्दशा मिलेगी। मार्स क्या है इस चार्ट के लिए, मार्स यहाँ पे फोर्थ लॉर्ड है और 11th लॉर्ड है। तो जैसा मैंने डिस्कस किया था कि 11th लॉर्ड हमेशा मैलिफिक होता है और फोर्थ लॉर्ड जो है न्यूट्रल है। तो ओवरऑल मार्स इस चार्ट के लिए मैलिफिक हुआ। लेकिन एक चीज अब हम देखते हैं कि क्या ये मैलिफिक प्लैनेट, ये जो अंतर्दशा लॉर्ड यहाँ पे मैलिफिक है, क्या वो महादशा लॉर्ड से कनेक्टेड है। तो हम देखेंगे कि दोनों कनेक्टेड एक दूसरे से थ्रू डिस्पोजिटर कनेक्शन। सैटर्न यहाँ पे स्कॉर्पियो राशि में बैठा है और मार्स उसको देख रहा है। तो जो ये अंतर्दशा लॉर्ड है मार्स, वो महादशा लॉर्ड से कनेक्टेड है, रिलेटेड है, संबंध में है। इसलिए जो महादशा लॉर्ड, जो अंतर्दशा का रिजल्ट है वो महादशा से ये इन्फ्लुएंस हो जाएगा, और जो मार्स की अंतर्दशा में रिजल्ट मिलेगी वो भी पॉजिटिव मिलेगी इस नेटिव को, ठीक है। आइए नेक्स्ट दशा की चर्चा करते हैं। मार्स के बाद कौन सी दशा आएगी, राहु की दशा आएगी। राहु कैसा प्लैनेट लग रहा है आपको इस चार्ट के लिए, राहु यहाँ पे थर्ड हाउस में बैठा है, थर्ड लॉर्ड के साथ बैठा है और ट्वेल्थ लॉर्ड के साथ बैठा है। जुपिटर यहाँ पे थर्ड लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड है। जैसा मैंने बताया था, जो जो ट्वेल्थ हाउस होती है, जो ट्वेल्थ हाउस और सेकेंड हाउस का लॉर्ड होता है वो इम्पर्सनेबल होता है, मतलब वो जहाँ बैठ जाए वो उसके साथ रिजल्ट देता है, और जिसके साथ एसोसिएटेड हो जाए उसकी तरह रिजल्ट देता है। ये भी हमने डिस्कस किया था कि ट्वेल्थ हाउस में और सेकेंड हाउस में जो राशि बनती है, अगर उस प्लैनेट की दो राशि हुई तो वो दूसरी राशि का ज़्यादा रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे जो जुपिटर है वो ट्वेल्थ राशि, मतलब पाइसर राशि यहाँ थर्ड हाउस में बन रही है, तो ये थर्ड हाउस का रिजल्ट ज़्यादा देगा। राहु यहाँ पे जुपिटर के साथ कंजंक्ट है और कोई एसोसिएशन राहु का नहीं है। तो राहु यहाँ पे जो है वो जुपिटर की कैरेक्टरिस्टिक को ओन कर रहा है और वो थर्ड लॉर्ड की तरह काम करेगा। तो राहु यहाँ पे बेसिकली थर्ड हाउस में थर्ड लॉर्ड है। तो राहु को यहाँ पे हम थर्ड हाउस में थर्ड लॉर्ड की तरह देख सकते हैं, और जुपिटर को भी यहाँ थर्ड हाउस में थर्ड लॉर्डिंग थर्ड हाउस की तरह देख सकते हैं। और दोनों प्लैनेट बहुत यहाँ पे स्ट्रांग है, स्ट्रांग पोजिशन में है। तो अब इसका रिजल्ट कैसे देखें, क्या ये दोनों, क्या ये राहु और जुपिटर क्या सैटर्न से किसी भी तरह संबंध में आ रहे हैं, या किसी भी तरह धर्म इनका सेम है। तो पहले संबंध की बात करते हैं। तो संबंध तो इनका नहीं है, जुपिटर राहु देख रहे हैं सैटर्न को, बट इसको संबंध नहीं बोलेंगे, एसोसिएशन नहीं बोलेंगे, ये वन वे बस एस्पेक्ट हो रहा है। क्या जुपिटर और राहु एक सहधर्म के हैं सैटर्न के,
तो धर्म की अगर बात करें तो थर्ड लॉर्ड जो होता है वो मैलिफिक होता है, थर्ड लॉर्ड जो है मैलिफिक है, बेनिफिक नहीं होता है। तो धर्म भी इनका कॉन्ट्ररी है सैटर्न से। तो जो जुपिटर और जो राहु है इनका अपना एजेंडा है चलेगा इस चार्ट में। ये हो सकता है सैटर्न के एजेंडा को नहीं चलाए, ये अपना एजेंडा चलाएंगे और अपने एजेंडा के अनुसार ये रिजल्ट देंगे। तो अगर गौर से देखें तो इस चार्ट में आपको क्या लगता है, राहु और जुपिटर क्या स्ट्रांग है या वीक है? तो हम जानते हैं कि राहु जो होता है वो थर्ड हाउस में स्ट्रांग होता है। हम ये भी जानते हैं कि राहु जो होता है वो मरकरी के और जुपिटर के साइन में अच्छा रिजल्ट देता है, और 3, 6, 10, 11 हाउस में भी अच्छा रिजल्ट देता है। तो राहु यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देगा, और राहु की जो अंतर्दशा है वो अच्छी जानी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट अंतर्दशा जो जुपिटर की अंतर्दशा है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, जुपिटर भी यहाँ अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि जुपिटर भी थर्ड लॉर्ड इन थर्ड हाउस की तरह बिहेव करेगा। ये संबंध और सहधर्म में नहीं है सैटर्न के साथ, बट क्योंकि इन दोनों की पोजीशन अच्छी है, इसको गौर कीजिएगा। यहाँ पे जो लघु पराशरी का जो रूल है, लघु पराशरी का थर्ड रूल अप्लाई हो रहा है कि जो अगर किसी अंतर्दशा उस प्लैनेट की आ जाए जो महादशा से कनेक्टेड नहीं है किसी भी तरह से, ना ही सहधर्म के हैं ना ही संबंधी है, तो उसका रिजल्ट कैसे इवैल्यूएट करेंगे? तो उसका रिजल्ट जो हम इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट करते हैं उस अंतर्दशा लॉर्ड की अपनी पोजीशन को देख के। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो जुपिटर और राहु की पोजीशन है वो अच्छी पोजीशन है, क्योंकि ये थर्ड लॉर्ड इन थर्ड हाउस है। ठीक है, तो यहाँ पे जुपिटर और राहु की अंतर्दशा भी इस व्यक्ति को के लिए अच्छा रिजल्ट देना चाहिए। आज हमने 3 रूल्स डिस्कस किए जिससे हम महादशा के रिजल्ट्स को, अंतर्दशा के रिजल्ट्स को देख सकते हैं। लघु पराशरी में महादशा और अंतर्दशा के रिजल्ट्स को देखने के कुछ और भी रूल्स हैं, जिससे हम महादशा और अंतर्दशा के रूल्स को और अच्छी तरह से पिन पॉइंट कर सकते हैं। तो आज हमने 3 रूल्स को डिस्कस किया। आगे की जो वीडियो होगी उसमें मैं और भी रूल्स को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।